ये बनने वाले लोग नहीं है, माता पिता ने इनको खत्म कर दिया पूरी तरीके से, ये नष्ट हो चुके हैं, अब इनको संस्कार नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने भी कहा कौन इतना माथा पटके, चुपचाप मामला सेट करो, भरो, चलो। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके बांके बिहारी के, हम रोबोट बनाने वाले बने, हम खुद रोबोट न बन जाएं। आज तो हम खुद रोबोट बन गए। विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी सीखना बुरी बात नहीं है, पर केवल एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इटर्नल ब्लिसफुलनेस कहां है? आदमी अशांत है, आदमी डिप्रेशन में है, आदमी तनाव में जी रहा है, अभाव में जी रहा है, और बाहरी विकास होते जा रहे हैं, पर अंतर का विकास कौन करेगा? हमारी दादी और नानी जो सिल लोढ़े में ऐसे मसाले पीस करके और चक्की में ऐसे आटे चला करके स्वस्थ रह करके जितना स्वास्थ्य हम लोगों को दिया, हमारे पिता हमारे दादा लोगों को दिया, क्या उतने स्वस्थ हम हैं आज? मिलावटखोरों के जमाने में जस्चर से चल रहे हैं, मिक्सी चुटकी बजाते मिक्सी चल रही है, घर चुटकी बजाते कॉफी फर, इतनी मशीनें बन गई, मशीन मशीन मशीन, रोबोट अब आ गए। अब नौकर रखने की जरूरत नहीं, रोबोट आ गए घर में। हमारे कमरे में भी एक ने लगा दिया था रोबोट, वो पूरा सफाई करता था नीचे। एक दिन 2 बजे रात में खर्र करके चल पड़ा अपने आप से, मैं उठा, ये कौन है? रोबोट उठा के फेंका, हम क्या हटा इसको, बताओ बताओ। अरे रोबोट बनाना बुरी बात नहीं है, रोबोट बनाओ, रोबोट से काम हो जाए, पर दुनिया में सबसे जिल्लत और बुरी बात यह है हम रोबोट बनाने वाले बने, हम खुद रोबोट न बन जाएं। आज तो हम खुद रोबोट बन गए, इंसान रोबोट बन गया। आपकी ये क्या बोलते हैं उसको, रिमोट दूसरों के हाथ में। अब यहां कोई कह दे है गुरुजी ने क्या कथा सुनाई, तो गुरुजी की छाती ऐसे फूल गई, ऐसे। अब किसी ने कह दिया बड़ा गंभीर बात करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कम होता है, तो गुरुजी ऐसे हो गए, हमें क्या लेना देना? हमको तो हमारे गुरु ने जो घुट्टी पिलाई, शास्त्रों ने जो घुट्टी पिलाई, वो आकर मैं तुम्हें बांट दूंगा। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके बांके बिहारी के, अवध बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके बांके बिहारी के। गुरु पद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। इतनी चिंता किस बात की? पढ़ाइए अपने बच्चों को, गुरुकुल नहीं मिल रहे हैं तो माता और पिता ही गुरुकुल बन जाओ, क्योंकि वेदों में तुम्हारे लिए ही लिखा हुआ है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहला देवता कौन है, पहला गुरु कौन है? बोला माँ। दूसरा गुरु कौन है? बोला पिता। तीसरा गुरु कौन है? बोला आचार्य। हम तो 3 नंबर के लोग हैं, अगर 1 नंबर और 2 नंबर फेल हो गए तो 3 नंबर का आदमी क्या करेगा? बोलो बोलो। हम 3 नंबर के लोग, आचार्य, पर पहला नंबर मां का है। अगर वो फेल हो गई, दूसरा नंबर पिता फेल हो गया, तो तीसरा अकेले क्या करेगा? इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। और जब तुम दोनों फेल हो गए तो 3 नंबर भी फेल हो गया। 3 नंबर भी समझ लिया ये माल बनने वाला तो है नहीं, माल कमाओ और निकलो चुपचाप यहां से। 3 नंबर वाले भी यही सोचे कि ये बनने वाले लोग नहीं है, माता पिता ने इनको खत्म कर दिया पूरी तरीके से, ये नष्ट हो चुके हैं, अब इनको संस्कार नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने भी कहा कौन इतना माथा पटके, चुपचाप मामला सेट करो, भरो, चलो। 1 नंबर भी गया, 2 नंबर भी गया, 3 नंबर भी गया। अब बनाएगा कौन? बताओ कैसे बनेगा ये समाज, कैसे बनेगा ये राष्ट्र, कैसे बनेंगे तुम्हारे बच्चे?
और क्या ही देकर जाओगे अगर संस्कार ही न दिया, अगर आत्मज्ञान ही न दिया। मैं तो मानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हारे चाहे जितने भी बर्थडे पे बड़े से बड़े गिफ्ट तुम्हारे माता और पिता दे दें, पर तुम अगर सच्चे संतान हो तो अपने मम्मी और पापा से कहना कि मुझे एक ही बर्थडे गिफ्ट चाहिए। क्या बोला? मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं कभी डिप्रेशन में न पड़ूं, मुस्कुराता रहूं जीवन में और आपकी सेवा करता रहूं। मुझे वो दो मेरे माता मेरे पिता। बच्चे ये मांगो अपने बर्थडे में, पप्पा एप्पल का वॉच चाहिए मेरे को, पप्पा 17 प्रो चाहिए, पप्पा मम्मा। अरे तो संस्कार कौन देगा? कार तुम दोगे, संस्कार हम देंगे। तुम कार दो, हम संस्कार दें, ये भार कौन लेगा? और विज्ञान कहता है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चा जो सीख लेता है वो सीख लेता है, उसके बाद सब नाटक करता है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चे ने जो सीख लिया वो सीख लिया।